आज दिनांक 28 जुलाई 2022 को यहाँ एनडीएमसी का जो हेडक्वार्टर है पालिया केंद्र में यहाँ बैठक हुई है सफाई कर्मचारी जो हमारे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ में जो हमारे नवनियुक्त चेयरमैन साहब हैं भूपेंद्र भल्ला साहब, उनके तमाम स्टाफ के लोग, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर पर्सन साहब हैं, डॉक्टर रमेश जी हैं, शकुंतला जी हैं और लेबर डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। और इधर सफाई कर्मचारी जो पिछले कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं, मेरे साथ आज नीतू राजपूत जी आई हैं जो आयोग में असिस्टेंट के पद पे काम करती हैं, साथ साथ विजय बहुत जी हैं, इनके अलावा रामनिवास बालवेर साहब हैं, सोशल वर्कर के रूप में पूनम सिंह जी यहाँ मौजूद हैं, राजेश गांधी जी हैं, राकेश लीडर साहब हैं, आदरणीय बाबूलाल भुरंडा जी हैं, सोशल वर्कर के तौर पे प्रीति डोगरा जी आई हैं, पप्पू प्रधान जी यहाँ स्वयं मौजूद हैं, साथ साथ सतीश उज्जैनवाल जी, डॉक्टर राजेश सूद जी और वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु आदरणीय आरपी सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारी, बड़ी खुशखबरी उनके लिए कि आज जो हमारे पॉइंट्स डिस्कस हुए वो उनके सामने बताना चाहते हैं। सबसे पहले जो हमारे पक्के होने वाले कर्मचारी हैं, आरएमआर जिन्हें कहा जाता है, उनके बारे में सूचना जो दी गई है, हमें बताया गया है उनकी फाइल एमएचए में गई हुई है। देखिए, पहले एमएचए में नहीं जाती थी, जब से छठा वेतन आयोग लगा है तब से एक पॉलिसी बना दी गई तो एमएचए में जाना जरूरी होता है। इसमें जल्दी ही फाइल वहां से आने वाली है और डिपार्टमेंट ने एश्योर किया जैसे ही फाइल वहां से आती है तो परमानेंट करना शुरू किया गया, जो हमारे 4500 सफाई कर्मचारी परमानेंट होने वाले हैं। दूसरे मुद्दे की अगर बात है, जो हमारे टीएमआर है उनको आरएमआर बनाने वाली बात थी, तो देखिए इसमें जो 2014 की जो एक कट ऑफ सूची है उसको हमने रिक्वेस्ट की गई है कि उसको 2014 से लेकर 2020 तक बढ़ाया जाए ताकि और सारे लोगों का भला हो सके। उसमें एग्जामिन करने वाली बात कही है। लेकिन फिलहाल अगर कोई भी कर्मचारी ऐसा है कि जिस टीएमआर ने 2014 तक अपने 500 दिन पूरे कर लिए, वो बेशक आयोग में आ सकते हैं हमारे पास में, और हमने सिफारिश करके रिकमेंडेशन करके कमीशन की उनको आरएमआर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ जो कंपेंसेशन ग्राउंड के केसेज हैं, जिन्हें हम लोग अपनी भाषा में डेथ केस भी कहा जाता है, जिन्हें हमारे आसानी से समझ सकते हैं, उसमें बात रखी गई है अभी 1147 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका केस वहां लगेगा और 5% कोटे के हिसाब से लिया जाएगा। उसमें करीब 250 सफाई कर्मचारी हैं। ये पॉलिसी पूरे देश में लागू होती है, न केवल एनडीएमसी में। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि कमीशन की तरफ से यहाँ सिफारिश करके, एमएचए में सिफारिश करके इसका सफाई कर्मचारी कोटा बढ़वाया जाए, 5 की जगह 10 या 15 करवाया जाए, क्योंकि डेथ रेशियो ज्यादा है। इसके साथ साथ जो हमारे कर्मचारी कोरोना काल में शहीद हुए, हम अप्रिशिएट करते हैं एनडीएमसी को, बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, कि उनको 15-15 लाख रुपए का जो मुआवजा मिलना था सबका मिल चुका है, लेकिन उनकी स्थायी नौकरी नहीं दी गई है। तो एमसीडी के पैटर्न पे हम चाहते हैं कि एनडीएमसी में भी उन लोगों को, उनके जो आश्रित हैं, उनको नौकरी दी जाए। उसमें भी विचार करने के लिए कहा गया है और जल्दी ही उनको नौकरी भी दी जाएगी। इसमें एक बात और रखी गई है, कुछ हमारे आरएमआर या परमानेंट कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं कि कभी कभी वो किसी कारणों से एब्सेंट हो जाते हैं, अपना वो कारण बताएंगे, कोई मेडिकल वगैरह उनका है तो उनको ड्यूटी पे लिया जाएगा एज पर पॉलिसी, एज पर नॉर्म्स जो हमारी यहाँ पे। इसमें जो हमारे सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो डिप्लोमा होल्डर है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, उनको एएसआई बनाने वाली बात भी यहाँ पे की गई है। उनकी डीपीसी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी